प्रेज करो, आगे बढ़ो। प्रेज करनी है, हर परिस्थिति में हमें प्रेज करनी है। यहूदा का मतलब प्रेज करो, आगे बढ़ो, शिकायत करो और वही रहो। हमारी शिकायत करने की बहुत आदत है। पादरी की शिकायत करो, पति की शिकायत करो, पत्नी की शिकायत करो, हैं, बच्चे मम्मी की शिकायत कर रहे हैं, पापा शिकायत कर रहे हैं, सब एक दूसरे की शिकायत। लेकिन नहीं, कुछ अगर गलत देख रहे हो, प्रार्थना करो प्रभु से, वो समस्या का समाधान करेगा। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। शिकायत करो और वही सड़ो। अगर एक पत्नी बड़े अच्छे पराठे बना के खिला रही है, पति कह रहे क्या नमक ज्यादा करते, हाँ अगली बार खिलाऊंगी तुझे अच्छी रोटी बना के, हैं दे रही हूँ ना, फूली फूली। क्या बोल रहे हैं? प्रेज हर आदमी पसंद करता है प्रेज, और परमेश्वर चाहता है जब हम परमेश्वर की प्रेज करते हैं, प्रभु अद्भुत काम करता है। हालात बुरे थे, पौलुस सिलास अब देखते हैं प्रेरितों के काम में प्रेज कर रहे थे, बंधन टूट गए, बीमारी सब चली जाएगी। आज जो भी समस्या आपके मेरे घर में है, उसका समापन हो जाएगा। सिर्फ मुंह पर कंट्रोल रखें, सिर्फ परमेश्वर की प्रेज करें हर बात के लिए। चाहे अकाल आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, उससे अगर बचना है तो सिर्फ खुदा की तरफ देखना है। हर एक काली रात के बाद एक नई सुबह आती है। हमेशा समस्याएं बनी नहीं रहती हैं। माहौल कुछ भी हो, परमेश्वर की संगति से दूर ले जाता है। शैतान क्या करता है, वो हमारे जीवन में बहुत सी बातें लाता है। रुपयों का लोभ, रुपया होना गलत नहीं है, कितना भी हो, रुपयों का लोभ। अरे साहब, ये बादरी तुम्हें नहीं वाला, जरा नोट दिखा देना, सब काम कर देगा। अरे उस भाई को नोट दिखाना। आप गए थे ऑफिस में, प्रभु के लोग हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं, है ना। किस तरीके से सैमसन बहुत तगड़ा मजबूत, अरे साहब वैसे तो बहुत पहलवान है, ये करता है, बिल्कुल सूखा एकदम स्लिम था, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, बड़े अद्भुत काम करता था। उसने देखा इसकी कमजोरी, शैतान ने देखा दलीला इसकी कमजोरी है। लोग हमारी कमजोरी पकड़ते, किसी भी चीज को अपनी कमजोरी ना होने दें। आप देखें, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, जो गाना है, एक विश्वासी परिवार के साथ जो अनाचार अत्याचार कम्युनिस्ट कंट्री में किया, एक विश्वासी हस्बैंड के सामने उसने तुम्हारे बच्चों को हम मार देंगे, ऐसे उछाल के भाली से मारा। उसने आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। बच्चे मेरी कमजोरी नहीं, बच्चे प्रभु के दिए हुए हैं, प्रभु में बना रहा। पत्नी को मार दिया, बाद में उसको भी मार दिया। ये पूरी जो गाना हम जो गाते हैं ना, एक सच्चाई है। तो प्रियो, हमें हमारे जीवन के अंदर इस चीज को समझना है और इस बात में गलत नहीं लेना है। और यहां पर हम देखते हैं इस परिवार के अंदर नौमी के जीवन में किस तरीके से जब सब बर्बाद हो गया, दोनों बहुएं ओरफा और रूत और नौमी, और यहां पर ये 6 से 18 में डिसीजन लेती हैं, हम जाएंगे। नौमी ने सोचा हम वापस जाएंगे, अभी भी लौट आ। प्रभु कहता है लौट आ, बेटे घर है, बेटी घर लौट आ। कुछ भी सब बर्बाद हो गया, कुछ भी हो गया है, आप अच्छे विश्वासी थे, आप कहीं गलत जगह फंस गए, कहीं आपके जीवन में परेशानी है, प्रभु के पास लौटा। और यहां पर क्या हुआ, नौमी ने एक डिसीजन लिया, नौमी और रूत का बैतलेहम लौटना। ओरफा का मतलब है छोटी हिरनी, है ना, एक सुंदर बहू ओरफा, और दूसरी रूत, दया या दोस्ती है, दया जिसका मतलब। और हम देखते हैं कि कैसे आप पाप में रहकर फलवंत नहीं हो सकते हैं। कुछ भी आप करें, आपका जो पति है, आपकी जो पत्नी है, आपका जो है वो आपका है। इधर उधर मुंह मारने से आपके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आएगी। सिर्फ खुदा में बने, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन ऐसे। और यहां पर जब इन्होंने डिसीजन लिया, बहुत बार ऐसे ऐसे द्वार खुलते हैं आपको, कहीं भी शैतान हर जगह आपसे हाथ मिलाने के लिए खड़ा रहता है, किसी भी रूप में आएगा, नोटों के रूप में आएगा, है वो देखेगा ये क्या कमजोरी है, अपनी कमजोरी शैतान के हाथ में ना दे। आप निर्बल हैं, आप जो भी हैं, आपको नहीं आता है, परमेश्वर से खाएगा, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपके शादी नहीं हो रही, क्या करें भैया, नहीं मिल रहा है, ईसाई लड़के तो नहीं मिल रहे, चलो इसी से कर दें। कहीं भी बढ़ा दिया है, लड़कियां कहीं से भी आ रही, कुछ नहीं, ईसाई लड़कियां ऐसी होती है, बहुत जुबान चलाती है, ये ले लो बड़ी अच्छी है। जब पढ़ते हैं ना, तब कहते हैं कहां फंसे, बुरे फंसे। ये आज बुरा हाल हमारे मसीहों का हो गया, हम विश्वासियों का हो गया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी, हम मुंह से क्या बोल रहे हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। प्रियो, हमें एक तो मुंह को संभालना है, और हम प्रैक्टिकल में किस तरीके से परमेश्वर के साथ रिलेशन रख रहे हैं। बहुत से खुले दरबार आपको मिलेंगे, हर एक खुला हुआ ओपन डोर्स परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, हर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी,
हमें सावधान होना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। कहीं भी आप देखेंगे बहुत बाहर का रूप देखें, परमेश्वर मन को देखता है। प्रभु के सामने लाए, कुछ भी है, कहीं भी कोई समस्या है, आपको लोग बर्बाद करके मसल के चले जाएंगे, लेकिन खुदा में अगर आप हैं, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता। खुदा कहता है मेरे इस बेटे मेरी इस बेटी को छूने से पहले तुझे मुझसे गुजरना होगा। और आज तक दुनिया में कोई पैदा हुआ है जो परमेश्वर का सामना कर सके, यीशु मसीह का सामना कर सके? स्वर्ग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसने जो दावे किए हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अभी बोर्ड मीटिंग में बिशप डैनियल साहब बता रहे थे, G20 में उनको बुलाया, एक साधु जी बड़े ओम की और तमाम बातें, उन्होंने कहा, अरे साहब यीशु मसीह का कोई कंपैरिजन नहीं, किसी के साथ कोई वो नहीं है, सब वहीं जाते हैं, हम लोग भी कहीं भी मिल जाते हैं, है ना, कहीं भी सर झुका रहे हैं, है ना। नाम जो प्रभु ने दिया है, हमें प्रभु के चरणों का नाम, बहुत बार हो सकता है घर वालों ने गलत दिया, जो भी है, श्राप एंड कर्स हम अपने मुंह से क्या निकालें। व्यवस्था विवरण 28 में देख रहे हैं, पहले जाकर हम वचन को मानेंगे, फॉलो करेंगे, आशीष से आएंगे, और नहीं तो श्राप हमारे जीवन में आएंगे। हम मुंह से क्या बोल रहे हैं, हमें ध्यान देना है। और नौवीं ने जिस तरीके से उन दोनों को खुला ओपन इन्विटेशन दिया कि भाई ठीक है, मेरे साथ ऐसा है, अब मैं मां नहीं बन सकती हूँ, मेरे घर परिवार में यहाँ कुछ नहीं है, मैंने गलत लिया, अब तुम एक काम करो, तुम दोनों चली जाओ, जवान हो, खूबसूरत हो, कोई देख लो, है ना, चले जाओ। और ओरफा ने तो आई, बड़ी अच्छी मम्मी सलाह दे रही है, चूमा, है ना, और चूम के निकल ली, ठीक है मम्मी बाय बाय टाटा, वो अपने लोगों में लौट गई। लेकिन रूथ का जो निर्णय था, रूथ ने जो डिसीजन लिया है, और बहुत समझाया रूथ को भी, नवमी ने कहा, 11 पद में देखते हैं पहले अध्याय के, नवमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, पूरा ये बातें बताती है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, और ओरफा तो चली गई, तब 15 पद में नवमी कहती है, तब उसने कहा देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू भी जिठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, क्या डिसीजन है, हालात कुछ भी हो, प्रभु जहां आपको लेके आए, प्रभु ने जिस जगह आपको रखा है, ये नहीं 2 महीने के अंदर, अरे मम्मी जो सोचा सब कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में, अरे मम्मी मैं नहीं रखूंगा इसको। अरे जो भी प्रभु ने दिया है, प्रभु के नाम से जो आपको मिला है, वेदी के सामने जो आपको निर्णय लिया है, क्यों डाइवोर्स आज मसीह घरों में हो रहे हैं? क्या कारण है हमारे जीवन में बाइबल कहीं बेस नहीं करती है, हमारे जो रिश्ते हैं वो बाइबल के बेस पर कभी नहीं हो रहे हैं। यही कारण है आज डाइवोर्स चारों तरफ फैला हुआ है। आज मसीह जितनी शादियां नहीं होती, उससे ज्यादा डाइवोर्स फाइल होते हैं। यहाँ प्रभु का वचन कहता है 16 पद में, रूथ कहती है तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तुझे जहां तू मरेगी वहां मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी। देखिए क्या, जब आप प्रभु में आ गए हैं, नो मैटर ये घर वापसी कैसी, ये शुद्धिकरण क्या है, इसका मतलब हम अभी तक आए नहीं प्रभु में। यहां पर हम देखते हैं जिसका नाम खुशी था, कहां चली गई थी, पति के साथ पति निकल लिए, लेकिन अब इसने जब तौबा की है वापस आई है। और तमाम जब लोगों ने देखा नवमी आई है अपने घर, तमाम लोग जानते थे वो आए, नवमी आई है, अच्छी खबर आई है, खुशी आई है। वो कहे मुझे नवमी ना कहो, मुझे खुशी ना कहो, मुझे मारा कहो, मुझे कड़वी कहो, है मेरे हालात, खुदा ने मुझे मारा है। लेकिन प्रियो जब प्रभु के पास आई, उसने गलत परिस्थिति में भी एक सही निर्णय लिया। प्रभु ने कैसे उसके जीवन के अंदर काम किया, उस रूथ का विवाह हुआ। आप 4 अध्याय आप पढ़ेंगे वहां पर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, तो किस तरीके से उसका विवाह बोअज के साथ हुआ और उससे ओबेद पैदा हुआ। ओबेद मीन्स वर्शिपर, ओबेद से यिशै, और हम देखते हैं किस तरीके से वो ये रूथ जो अन्य जातियों से आई थी, प्रभु यीशु मसीह की दादी कहलाई। हम कहीं से भी आए हो, हम कहां से आते हैं, क्या हमारी कम्युनिटी थी, कहां से क्या है, नो मैटर, जब प्रभु में आ गए, प्रभु आपकी जिंदगी को हरा भरा कर देगा। और रूथ के जीवन में ना सिर्फ खुशहाली, बल्कि हम देखते हैं इस नवमी के जीवन में 4 अध्याय का 14 से 16 पद अगर आप देखेंगे, 4 अध्याय के लास्ट अध्याय के, यही जो नवमी है, किस तरीके से स्त्रियों ने देखा उसके जीवन में ब्लेसिंग। 14 पद में लिखा, तब स्त्रियों ने नवमी से कहा
यहोवा धन है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। प्रभु ने उसे बच्चा दिया, ओबेद दिया, वर्शिपर दिया। और यहाँ पर उसके जीवन में हम देखते हैं नौमी उस बच्चे को लेकर, गोद में लेकर एक खुशी है, और उस खुशी को लेकर किस तरीके से फिर से उस काम में लग गई है। 16 पद में देखते हैं, फिर नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उस धाय का काम करने लगी। फिर से उसी आनंद में, उसी चीज में। प्रिय, हो सकता है आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं, आपके जीवन में कुछ टूट फूट हो गई है, कुछ भी आप बिखर चुके हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। नहीं, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। अभी भी लौट आए। जो भी हालात हैं, परमेश्वर आपकी विपत्ति को आनंद में बदल देगा, आपके विलाप को खुशियों में बदल देगा। यस्टरडे टुडे फॉरएवर, ही इज द सेम। वो आज भी वही है, लेकिन प्रभु के पास आना है और बोलने से पहले अपने मुंह को देखना, हमारे मुंह के क्या शब्द निकल रहे हैं, अपने मुंह पर कंट्रोल रखना। आप देखेंगे प्रैक्टिकली आजकल प्रभु बहुत, ये बाइबल भरी पड़ी है प्रियो। लास्ट में 2 पद चाहूंगा कोई पढ़े, याकूब 1 और उसका 26 और 27 पद पढ़िए। देखिए, पढ़िए कोई प्लीज। यहां पर मैं पढ़ देता हूं। देखिए, यहां लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, हम सभी ने प्रभु को पाया है, हम सभी प्रभु के भक्त हैं। भक्त का मतलब अलग किया गया, सेट अपार्ट, होली पीपुल, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की प्रजा। यहां प्रभु का वचन है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। इस जीभ पर लगाम कैसे लगा सकते? खुदा के चरणों में प्रतिदिन जाना है। सिर्फ संडे को नहीं, यीशु मसीह में जीवन 7 दिन इधर उधर मुंह मारते रहे, संडे को आके बड़े भक्त बन गए। ओहो, एंजिल आ गए, स्वर्गदूत आ गए, हिल रहे हैं यहाँ पर, सब देख रहे हैं, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा है? और फिर वहां देखो ऑफिस में क्या हो रहा है? अपने घर में क्या हो रहा है? यहां हाथ उठा रहे। हाथ उठाने का मतलब सरेंडर टू गॉड। जब प्रभु को समर्पित कर दिया है, हमें एक दिन आकर, 1 घंटे आकर, 1.5 घंटे आकर जीवन नहीं बदल जाए। प्रतिदिन प्रभु के चरणों में मुझे और आपको समय बिताना है प्रियो। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, वह अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तमाम गीत गाना, मेहनत करना, चर्च में आना, सब कुछ करना व्यर्थ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है, मेरे आपसे, हम सबसे कह रहा है। हम सब भक्त हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वर्शिपर हैं। वी ऑल आर वर्शिपर, वी आर वर्शिपिंग गॉड। लेकिन मुंह पर, जबान पर लगाम देनी है। क्या परेशानी है, क्यों परेशानी है? इसकी समस्या, जीभ पर लगाम कौन लगा सकता है? खुदा के चरणों में। प्रभु मेरे होठों पर अपना पैरा बिठा, कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। प्रतिदिन प्रभु से कहना है, प्रार्थना करनी है सच्चे दिल से, और ध्यान देना है, पूरे दिन देखना है, चेक करना है, मैंने आज क्या बोला, घर में क्या बोला, बाहर क्या बोला, पादी साहब से क्या बोला, पड़ोसी से क्या बोला, पड़ोसन से क्या बोला, पत्नी से क्या बोला। ध्यान देना है, मुंह को बंद रखो। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, एक मूर्ख व्यक्ति भी ना मुंह बंद रखता है तो बुद्धिमान गिना जाता है। चुपचाप रहे, अपने फिट्टी मुंह को बंद रखे। लो, बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धिमान है जैसे मुंह खोलता है, भैया तू मुंह ही बंद रखा कर, तेरा मुंह खुलते तो हालत खराब हो जाती। मुंह पर कंट्रोल करे। प्रभु का वचन कह रहा है, अपने मुंह पर लगाम देना है, ये बहुत जरूरी है। और लिखा है, नहीं तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। 27 पद कहता है, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले। अनाथ और विधवा, अनाथ मीन्स जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई धनाधोरी नहीं है, बहुत दुखी लोग, दबे कुचले लोग। प्रभु चाहता है, वो कहता है इनको कोई उधार देता है, इनकी कोई मदद करता है, वो मेरी मदद करता है। वो कहता है अनाथों और विधवाओं की जो सुधि लेता है ना। यहाँ पर प्रभु का वचन है, क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ये निष्कलंक रखने का मतलब कोई कलंक ना लगे है। हमारे जवानों से कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। वचन, चाल चलन, प्रेम में है। बच्चे, छोटे बच्चे गा रहे
है, 2 दूनी 4 है, बड़ा गले मिल के प्यार। हम वास्तव में प्यार करते हैं? एक भाई भाई को नहीं, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, बस इसकी तो शकल देखना ही नहीं, मैं तो बाहर ही खुश रहता। जब घर में आए, क्या है जीवन, प्रभु के लोग हैं, यीशु के नाम से मैं हाथ उठाऊं। कैसे हाथ उठा रहे हैं भाई? इस मुंह को प्रभु के सौंपे। प्रभु का वचन कहता है, जो भक्त समझे जुबान पर लगाम दे। क्या बोल रहे हैं? निष्कलंक, हमें हर एक चीज से दूर रहना है। बातें हमारे जीवन में कौन सी बातें, कौन सी चीजें, कौन से खाने पीने से? परमेश्वर का दास जॉन वेस्ली, इंग्लैंड के अंदर चौक में उसकी एक तस्वीर लगी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, हैट लगाए हुए। एक व्यक्ति, रात के समय 2 व्यक्ति घूम रहे थे शराब के लिए। अरे भाई, हम इस गांव में शराब मिलेगी? एक बड़ा बुजुर्ग यूं खड़ा हुआ साइड में, उसने कहा, बाबा यहाँ शराब मिलेगी? उन साहब 100 साल पहले एक व्यक्ति आया था, जॉन वेस्ली नाम का। इस गांव के लोगों ने शराब पीना, शराब बेचना बंद कर दिया, कहीं नहीं मिलेगी। 100 साल तक असर इंग्लैंड के अंदर। हम बस मसीह लोग, हमारे घर के अंदर कोई असर नहीं है। हमारे पड़ोस में जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, लोग नहीं जानते हम मसीह। पता लगा ये तमाम जो परेशानी चल रही है आजकल, हम मसीह का नाम लेने से डर रहे हैं, प्रभु के बारे में बताने से डर रहे हैं, क्योंकि मसीह जीवन में है ही नहीं। कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा करेगा? हमें प्रभु के साथ बने रहना है, प्रभु में, और अपने मुंह पर लगाम लगानी है। मतलब ये नहीं कि सुसमाचार नहीं सुनाना है, प्रेम प्रचार नहीं करना है, प्रेम दिखाना है। हम उसकी जीवित पत्रियां हैं। लोग हमें पढ़े, हम कैसे पढ़ा रहे हैं अपने आप को। कहीं यहां से खोल दिया, कहीं यहां से खोल लिया, कहीं पीछे से खोल लिया, कहीं वाले उल्टे पुल्टे बना लिए। क्या हम दिखा रहे हैं? हम प्रभु की चुनी हुई बेटियां हैं, हम प्रभु के चुने हुए भक्त हैं। चर्च में आके हम दूत बन गए और बाहर जाके क्या बन रहे हैं? क्या है हमारा? हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा चलना फिरना है, तुझे भाता रहे। हम गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना, कानों को चर्च में भी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जो भी हम गा रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से देखना हम क्या बोल रहे हैं। प्रभु चाहता है तभी हमारे शोक के बदले आनंद होगा। अरे प्रभु सुनने रहे, प्रभु हम तेरे वचन पर सुनने में। जब भी दुआ किसी को कह दो, प्रभु हमारे नापाक होठ। अरे भैया, कितनी बार इस मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, अभी तक तुम्हारे होठ पाक नहीं हुए, अभी तक नापाक ही है। अरे प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे छुआ, तूने मुझे पवित्र किया। यसा 6 में वो कहता है, मैं प्रभु का दास, मैं अभागा व्यक्ति, मैं ऐसे अभागे लोगों के बीच में रहता हूं। प्रभु के वचन ने उसे छुआ। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन हमें छू रहा है कि नहीं छू रहा है? या सिर्फ हम चर्च को सुनाने के लिए, या हम अपने पड़ोसी को बताने के लिए, या अपने बच्चों को बताने के लिए वचन पढ़ रहे हैं? अपने जीवन में देखिए, ये वचन मेरे जीवन में पाया जाता है कि नहीं? प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की पाठशाला में किसी पादरी के जीवन को ना देखें, किसी बिशप के जीवन को ना देखें, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें। हम पादरी, बिशप, जितने भी प्रभु के भक्त, प्रभु को देखें, और जितनों ने उसको देखा है उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने कभी ठोकर नहीं खाई। मैं क्या करूं, मैं इसकी वजह से ऐसी हो गई, मैं इस आदमी की वजह से नहीं, तो मैं तो ऐसी थी, मैं तो सुबह 4 बजे दुआ करती थी, मैं 4 बजे दुआ करता था। जब से ये मेरे जीवन में ही मेरा परिवार बिगड़ गया। कि तुम बिगड़े हुए, तुम प्रभु में थे ही नहीं। हमें देखना है, हमें अपने जीवन को जांचना है। प्रभु हमारे शोक के बदले आना। प्रभु ने सब कुछ कर दिया, प्रभु में कोई चेंज नहीं है। यस्टरडे टुडे फॉरएवर इज द सेम। प्लीज हमें अपने प्रभु के चरणों पर आना है और अपने आप को सौंपना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय, आज हमारे घरों में, आज हमारे जीवन में, आज हमारे चर्च में, आज हमारी पास्टरेट में जो भी समस्या है, प्रभु ने फिलिपियों 2 अध्याय में अपने आप को, सारी सामर्थ, सारी शक्ति होने के बाद भी अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को शून्य बना दिया। आज हम कुछ ना होते हुए अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और अपनी ऐंठ में घूमते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम नम और दीन बने। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, अपने आप को दीन करो तो मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा। प्रभु हमें श्रोमणी बनाना चाहता है। प्रभु हमें दुम नहीं, हमें हेड बनाना चाहता है। आज हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन क्यों पीछे जा रहे हैं? हाँ प्रियो, आज है ब्लॉक चर्च को जिस प्रकार से प्रभु ने जोड़ा है, हर एक यूनिट को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। हाँ प्रियो, हम जितने भी हैं अपने आप को देखें, अपने मुंह पर चौकसी करें, प्रभु से प्रतिदिन प्रार्थना करें।
प्रतिदिन कन्फेस करें कि कोई भी हमारे गुप्त पाप, सीक्रेट सिन, हिडन पाप जो कोई नहीं जानता, जब हम मोबाइल चलाते हैं कोई नहीं देख रहा है, हम चाहे अकेले कमरे में चला रहे हैं या दोस्तों के साथ चला रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? जीवन और मृत्यु हर चीज वहां पर है। प्रभु कहते तुम्हारी जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है। मोबाइल, सारी तमाम हाईटेक चीजें प्रभु ने हमें दी हैं, वो इसलिए नहीं दी है कि हम गलत चीजों को देखें। अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। वाचा बांधे प्रभु के साथ, कोई नहीं देखा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। प्रभु हमारी छिपी हुई बातों को, प्रभु हमारी गुप्त बातों को, प्रभु हमारे हर एक बातों को जानता है। हम हमारे बीमारियों से, हमारे शब्दों से चंगे हो सकते हैं। प्रतिदिन सुबह उठ कर कहें मैं प्रभु में आशीषित हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। हमेशा खुदा का धन्यवाद करें, उसमें बने रहें। जैसा पौलुस कहता है फिलिपियों 4:4 में, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से। हालात कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे देश की, घर की, चर्च की, हम प्रभु में बने रहें। प्रभु हमारे देश को, हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। कोई भी गलती हो गई है, प्रभु के चरणों में तौबा करें, निर्णय लें। पति पत्नी एक दूसरे के सामने प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारे जीवित प्रेमी पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों पर आते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने बेशकीमती लहू से हमें खरीदा है। प्रभु हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से, हमारे अंगों से, हमारे सोचना विचारना, हमारा उठना बैठना, सब कुछ आपको पसंद आए। खुदावन जो भी समस्याएं आज हमारे परिवारों में हैं, घर में, चर्च में, देश में, समाज में हैं, प्रभु आप दूर करने वाले हैं। आपका हाथ छोटा नहीं हो गया है। हाँ प्रभु, तू अद्भुत तरीके से हमसे बातचीत करता है। तू हमारे जीवन को बदलना चाहता है, तू हमारे जीवन में खुशियां देना चाहता है। प्रभु हम चाहते हैं हमारी इस हैब्लॉक चर्च की मंडली को एक ऐसी सामर्थ्य कलीसिया बनाए कि पूरी आगरा कॉन्फ्रेंस के अंदर वो तेरी बेदारी की आग लगा दे। प्यारे खुदाबंद, ये आगरा के लिए नहीं बल्कि प्रभु समस्त भारत के लिए आशीष का कारण बन जाए। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पासवान भाई को, मंडली को तेरे चरणों पर लाते, अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु हम घटे और तू बढ़े। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अच्छे और आत्मिक जीवित वचन के लिए प्रभु आपको आशीष दे और आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत आशीष और बरकतों से सेरा सुदा करे। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और गीत के द्वारा प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे। 548 548 नंबर गीत, और इसी बीच में हम आज का हदिया जमा करेंगे। 648। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। नेक्स्ट संडे होली कम्युनियन होगी, मेहरबानी से मनों की तैयारी से आए। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी बारी, मैंने भूल करी बड़ी बारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती
करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के दो अनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के दो अनहार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निकार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो निकार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन दो देना प्रभु विनती करूं बार बार। इबादत का समय सुबह 9 बजे का है और संडे स्कूल का समय 8:45 बजे का है, तो मेहरबानी से समय को ध्यान रखें।